गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन में जो अभी एक प्रोटेस्ट चल रही है ओआरएन में, उस प्रोटेस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और उस केस की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये केस इनफैक्ट जो लगाया गया है उसकी जो डिटेल्स हैं प्रॉपर वो मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये स्पेशल लीव पिटिशंस इसमें लगाई गई थी और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इसमें पेटिशनर है, मतलब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगाई गई है, वो पेटिशनर है इसमें याचिकाकर्ता। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड ओआरएस ये इसमें रिस्पोंडेंट है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है उसको इसमें उत्तरदायी ठहराया। फॉर एडमिशन एंड आईआर एंड आईए नंबर, कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग एंड आईए नंबर्स, exemptions from filing CC of the impugned judgment। आज की डेट में इसकी जो है सुनवाई हुई, हियरिंग हुई 5 August 2024। दिस पिटिशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। तो इसमें कोरम जो था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, जो पीठ थी, बेंच थी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुयन, तो दो इसमें जो थे जजेस थे। फॉर पिटिशनर की तरफ से थे एनपी सिंह एडवोकेट, केदारनाथ त्रिपाठी एओआर, रघुनाथ पाठक, सचिन यादव और ज्ञान दत्ता चौहान। जो रिस्पोंडेंट है इसमें, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट, डिले कैंडोन, जो देरी हुई है इसमें उसको माफ़ कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, द पिटिशनर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ कम फॉरवर्ड टू चैलेंज द जजमेंट डेटेड 14th of December 2023 passed by Division Bench of Delhi High Court in terms whereof all the coaching and tuitions centers were mandatorily required to ensure compliance of fire NOCs and fire safety certificates as prescribed the master plan for Delhi 2021 read with the safety norms for the building structures contained in the Unified Building Bylaws for Delhi 2016। थर्ड पॉइंट है इसमें, स्पेशल लीव पिटिशन इन और कंसिडर्ड व्यू इज टोटली फ्राइवलेस। दिस इज द मेजर पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें पिटिशंस को कोर्ट की तरफ से तुच्छ बताया गया है and is liable to be dismissed with exemplary cost which is quantified as rupee 1 lakh। The cost amount of rupee 50,000 shall be deposited with the Supreme Court Advocate on Record Association, and the balance amount of 50,000 rupees shall be deposited with the Supreme Court Bar Employees Welfare Association within 3 weeks। मतलब 1 लाख रुपए का इसमें फाइन लगा दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। किस पर? याचिकाकर्ता पर ही, मतलब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर ही जो उन्होंने 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया और इस पिटिशंस को टोटल फ्राइवलेस बताया, उन्होंने तुच्छ बताया और उसे डिसमिस कर दिया। और ये एक एग्जाम्पलरी कोस्ट उन्होंने लगाई है 1 लाख रुपीज़ की। 50,000 रुपीज़ उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एसोसिएशन है उसको डिपॉजिट करने होंगे, 50,000 जो है सुप्रीम कोर्ट बार एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है वो डिपॉजिट उसके साथ डिपॉजिट करने होंगे 3 वीक्स में। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर ऑफ द कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया शैल बी personally responsible to deposit the cost amount as directed above, failing which the registry is directed to register suo moto contempt proceedings against them after 3 weeks। अगर वो ये फाइन जो लगाया है 1 लाख रुपीज़ का, अगर वो डिपॉजिट नहीं करते हैं तो रजिस्ट्री को बोला गया है कि वो सो मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है चलेंगी फिर आफ्टर 3 वीक्स, विद इन 3 वीक्स अगर वो इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो।
It seems to us that no coaching or tuition center, not only in Delhi but at least even in NCR, should be allowed to operate unless there is meticulous compliance of fire safety norms. एक और पॉइंट में कोचिंग सेंटर्स को कोर्ट बोल रही है कि अगर वो जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं विशिष्ट उनका अनुपालन करे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स की डिग्निफाइड लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, सेफ्टी पैसेजेस होने चाहिए, एयर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, अगर ये सब नहीं होते हैं तो उनको कोचिंग्स ना चलाने के लिए कहा गया, उनका कोचिंग्स जो है उनको कोचिंग नहीं चलाने देगी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, वी आर नॉट श्योर एज टू व्हाट इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस रिगार्ड हैव बीन टेकन सो फॉर बाय द एनसीटी ऑफ दिल्ली और द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोर्ट ने एक और कोर्ट की फाइंडिंग्स है कि हमें नहीं पता है कि अभी एनसीटी ऑफ दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, recent unfortunate incidents taking away lives of some young aspirants who joined the coaching centers for their career pursuits are eye-opener for one and all. We therefore deem it appropriate to expand the scope of these proceedings, suo motu, and issue notice to Ministry of Housing and Urban Affairs, Union of India, and City of Delhi through the Chief Secretary to SOCOS as to what safety norms have been prescribed so far, and if so, what is the effective mechanism introduced to ensure their compliance. We would also invite suggestions from other stakeholders, especially the students, as to what stringent measures are required to be taken on short term and long term plan basis. The notice be made returnable on 20th of September 2024। इस पॉइंट में कोर्ट ने ये कहा है ओवरऑल कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें यंग एस्पिरेंट्स जो अपना करियर परस्यू करने के लिए आए थे उनकी जान गई है, और इसमें हम इस तथ्य को अप्रोप्रिएट ठहराते हैं कि हमें इस प्रोसीडिंग्स का जो स्कोप है बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसमें हम सो मोटो और नोटिस इशू कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर को और एनसीटी दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को, थ्रू द चीफ सेक्रेटरी टू सोकोस एज टू व्हाट सेफ्टी नॉर्म्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड, किस तरीके के सेफ्टी नॉर्म्स उन्होंने प्रेस्क्राइब किए हैं और क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है इन सेफ्टी नॉर्म्स को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स इसमें क्या हो सकते हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो स्टूडेंट्स को स्टेक होल्डर्स इसमें बनाया गया है, और स्टूडेंट्स की तरफ से जो भी सुझाव आएंगे उनको भी कोर्ट ने देखने की बात कही इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी served through the office of Lund Attorney General who is requested to assist the court on the next date of hearing। इसमें जो एएससी हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो कोर्ट को इस मामले में हेल्प करें नेक्स्ट हियरिंग में। The registry shall inform the Office of Chief Secretary in NCT of Delhi to submit a compliance of affidavit in terms of the observation made herein above। रजिस्ट्री को भी कहा गया है कि इन्फॉर्म करे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को जो एनसीटी दिल्ली में है, टू सबमिट द कंप्लायंस एफिडेविट इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड हेयरिन अबव, कि वो भी इसमें जो है अपना एफिडेविट इसमें सबमिट करेंगे। Since a substantial part of NCR falls within the states of उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, कोर्ट ने कहा है कि जो सब्सटेंशियल पार्ट है, एक मेजर पार्ट जो एनसीआर का है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पार्ट है। बोथ दी स्टेट्स थ्रू देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आर ऑल्सो ऑर्डर टू बी इम्प्लीटेड एज रिस्पोंडेंट नंबर 6 and 7 रिस्पेक्टिवली। उनको भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको भी इसमें पक्षकार बनाया गया है। नोटिस भी इशू टू बोथ द स्टेट्स, दोनों ही स्टेट्स को इशू की है नोटिस थ्रू देयर स्टैंडिंग काउंसिल, रिटर्नेबल ऑन 20th of September 2024।
तो ये जो है आज का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, जो प्रोटेस्ट ओआरएन में चल रही है उसके रिगार्डिंग। और काफ़ी अच्छे जो है फाइंडिंग्स हैं कोर्ट की तरफ से। जो ये जजमेंट है बहुत ही, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है ये बहुत ही अच्छा है। और उनके फैमिली पर्सन्स जो हैं, जिन बच्चों के इसमें डेथ हुई है, और टोटल 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे वो हैं जो लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से जिनकी जान गई है, और एक एस्पिरेंट वो हैं जिनके करंट लगने से हुई थी डेथ पटेल नगर में। तो ये फाइंडिंग्स जो हैं कोर्ट की तरफ से जो आज हीयरिंग में हुआ, वो उस पर उनके जो बच्चे हैं जिनकी जान गई है, उनके गार्जियंस का भी एक सकारात्मक इस पर रवैया है। थैंक यू।